Hello students, today we are going to start हिंदी सब्जेक्ट पार्ट 19। एक थे शेख चिल्ली, पेज नंबर 108। पाठ की भूमिका। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य कहानी है। इसमें शेख चिल्ली के चरित्र की सादगी और उनकी सच्चाई का वर्णन किया गया है। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार दो चोर किसी गांव में रात में घूम रहे थे। वे दोनों अवसर की तलाश में थे। अवसर मतलब मौका, ताकि किसी घर में घुसकर चोरी कर सके। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हुई। शेख चिल्ली ने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर जा रहे हैं। शेख चिल्ली बोले, मुझे भी साथ में ले लो भाई। चोरों ने शेख चिल्ली को भी साथ में ले लिया। एक घर के पास पहुंचकर चोरों ने उन्हें समझाया, देखो हम अपना काम करेंगे, तुम बस चुपचाप बैठे रहना। शेख चिल्ली ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। दोनों चोर घर के अंदर घुसे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी घुसे। घर में घुसकर वे एक चूल्हे के पास बैठ गए। चूल्हे पर गर्म दूध रखा था। पास में एक बुढ़िया सो रही थी। शेख चिल्ली को भूख लगी थी। छानबीन की तो उन्हें गुड़ और चावल मिले। उन्होंने सोचा क्यों ना खीर पकाई जाए। शेख चिल्ली ने गर्म दूध में गुड़ और चावल डाल दिए और खीर पकने का इंतज़ार करने लगे। तभी बुढ़िया ने करवट बदली। उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर फैल गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह खीर मांग रही है। उन्होंने एक करछी दूध निकालकर बुढ़िया के हाथ पर पलट दिया मतलब डाल दिया। जैसे ही गर्मा गर्म दूध बुढ़िया के हाथ पर पड़ा, वह चीख पड़ी। चीख सुनते ही चोर छिप गए। कौन छिप गए? चोर। इधर शेख चिल्ली सीधे छप्पर पर चढ़ गए। घर का मालिक उठकर आया और पूछा, क्या हुआ माई? बुढ़िया बोली, मैं क्या जानूं बेटा, ऊपर वाला जाने। छप्पर पर बैठे शेख चिल्ली ने सुना तो कूदकर नीचे उतर आए। बोले, वारी माई, मैंने तुझे खीर खिलाई और मेरा ही नाम ले रही है। उसका नाम नहीं जो चक्की के पीछे छिपा है और उसका जो खाट के नीचे है। शेख चिल्ली की बात सुनते ही चोर निकलकर भागे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें एक घड़ा पड़ा मिला। शेख चिल्ली ने उसे उठा लिया। अचानक उन्हें 3 घुड़सवार आते दिखे। चोर पहले से सहमे थे। वे पेड़ पर चढ़ गए। साथ साथ शेख चिल्ली भी पेड़ पर चढ़ गए। घुड़सवार ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। वे डाकू थे जो लूट का माल बांटने के लिए रुके थे। डाकू को देखकर शेख चिल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबराहट के मारे उनके हाथ से घड़ा छूट गया और धड़ाम से ज़मीन पर जाकर फूट गया। डाकू चौंक गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत रहता है। डाकू भूत भूत चीखते हुए भागे। डकैती का माल वहीं रह गया। डकैती का माल मतलब डाकू जो माल चुरा कर लाए थे वह वहीं रह गया। उनके जाते ही चोर और शेख चिल्ली पेड़ से उतरे। उन्होंने डकैती का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घर लौट चले। स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको भी पढ़ना है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। ओके।